हेलो दोस्तों। मैं मनीष श्रीवास्तव आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में भारत के मैदान के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के विशाल मैदान। तो भारत के मैदान जो हैं, जिनको उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, वो ये आपको हरे रंग वाला जो क्षेत्र दिख पा रहा होगा, इसको कहा जाता है भारत के विशाल मैदान या उत्तरी मैदान। इसको सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान भी कहा जाता है, जो कि जहां पर आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उस क्षेत्र में जो है आपका जो जलोढ़ जो जमाव होता है, एलुवियल डिपॉजिट्स, मतलब जो नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं, उनके जो है बोला जाए कि जमाव होने के कारण जो आपका मैदानी क्षेत्र बना है, उसको कहा जाता है भारत का विशाल मैदान। तो इसके उत्तर में हिमालय आ जाता है और दक्षिण में पेनिनसुला प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीप भारत आ जाता है। तो ये जो त्रिकोणीय रूप से जो नीचे वाला भाग है, इसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं और ऊपर वाले भाग को हिमालय कहते हैं। तो हिमालय और प्रायद्वीप भारत के बीचों बीच वाला जो क्षेत्र है, वो आपका जो है वो भारत के विशाल मैदान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरी मैदान जो है वो आपके जलोढ़ जो है जमाव होने के कारण बने, जिनको इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान कहा जाता है। इसकी बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1500 से लेकर 300 किलोमीटर के बीच में है। तो ये जो है आपके भारत के विशाल मैदान के बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी कि उत्तरी सीमा पर हिमालय आता है और दक्षिण में इसका प्रायद्वीप भारत आता है। ये जो है एलुवियल डिपॉजिट्स, मतलब जो जलोढ़ जो बोला जाए कि निर्माण होता है, जो जलोढ़ के जो किसी भी तरह के जमाव होने के कारण जो मैदान बने हैं, उनके कारण इसका निर्माण हुआ। ये 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बाद बात करें तो इसमें जो है कुछ भौगोलिक जो है विभाजन किया गया है, अलग अलग जो क्षेत्र बनते हैं उसके आधार पर। तो इस क्लास में हम लोग हिमालय से लगे हुए कुछ क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिमालय के बाद जो वाला क्षेत्र बनता है उसको भाबर बोलते हैं, भाबर के बाद तराई क्षेत्र, फिर भांगर क्षेत्र, फिर खादर क्षेत्र। तो ये क्या क्षेत्र होते हैं उसके आधार पर हम बोलेंगे। और इनकी अगर हम बोला जाए कि लंबाई की बात करें कि ये कितने गहरे हैं, तो इनकी डेप्थ बताई गई है कि ये जितने भी अलग अलग तरह के मैदान बनते हैं, इनकी जो डेप्थ है या गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर के मध्य पाई जाती है। और उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र कहा जाता है। तो ये 4 तरह के क्षेत्र बनते हैं आपके किसके द्वारा? जो अलग अलग मैदानी क्षेत्र जो नदियां बहती हैं उनके द्वारा। तो इसी में हम सबसे पहला क्षेत्र पढ़ते हैं भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो होता है वो आपका थोड़ा कंकड़ पथरीला वाला क्षेत्र होता है, जो आपको इस जो है चित्र में भी दिख पा रहा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पे, जिनको पेबल्स, स्टोन्स कहा जाता है। और ये जो है आपके हिमालय वाले क्षेत्र से, जैसे ये हिमालय से आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय के बाद जो है यहाँ पे कुछ ये कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र दिख पा रहा है। तो ये जो है 8 से 16 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो भाबर का क्षेत्र बनता है। और जो ये हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, जो शिवालिक हिमालय जिसको कहा जाता है, हिमालय के ऊपर भी हमारी एक अलग से लेक्चर आया है, उस लेक्चर को भी जरूर देखें। तो हिमालय से लगे हुए क्षेत्र के आगे वाला जो क्षेत्र है, जिसपे ये इस तरह की नदियां हैं और जहाँ नदियां आकर गायब भी हो जाती हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों में नदियां छुप जाती हैं। तो ये इंडस और टिस्ता नदी, इंडस मतलब सिंधु, और टिस्ता नदी के जो समीप वाले क्षेत्र हैं, जो हिमालय के एकदम फुट हिल पर आते हैं, मतलब हिमालय जहाँ खत्म होता है वहां से शुरू होते हैं, उसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में एक जानकारी दी गई है कि ये जो है कृषि के लिए बिल्कुल भी अच्छा क्षेत्र नहीं होता है। इसमें जो है आपका पत्थर और कंकड़ वाला जो है ये क्षेत्र होता है। इसमें छोटी नदियाँ और जो बहाव हैं वो आकर गायब हो जाते हैं जब इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो ये जो है आपका भाबर क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र जो होता है ये थोड़ा सा जो है दलदला क्षेत्र होता है, ये पनीला क्षेत्र होता है। ये बात करें तो ये आगे उसके हिमालय के, जैसे हमने यहाँ पे आगे देखा कि ये भाबर क्षेत्र, और भाबर के बाद ये आपको जो हरा हरा क्षेत्र दिख रहा है इसको ही तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तराई क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये तराई क्षेत्र जो है वहां से कितने किलोमीटर आगे रहता है, तो यहाँ पे मैंने अलग से डेटा दिया हुआ है आपको कि 15 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपका तराई क्षेत्र कहलाता है, जिसमें भाबर क्षेत्र आ जाता है। और ये जो है इसी तरह से समांतर रूप में चलता रहता है।
इसके बाद एक बात करें तो ये जो है कृषि के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र होता है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा हमें मार्शी जो है, मार्शी मतलब होता है दलदला क्षेत्र होता है जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जंगल भी दिख पा रहे होंगे और बीच में जो है ये जल वाला क्षेत्र है इसको भी दिया जाता है। तो जहाँ पे आपने भाबर क्षेत्र में देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि भाबर क्षेत्र में नदियाँ आकर जो है आपका वो उनके नीचे से निकलने लगती है तो हमें इतने अच्छे स्वरूप में नहीं नजर आती, लेकिन जब वो तराई क्षेत्र में पहुंच जाती हैं तो हमें बहुत अच्छे से दिखने लगती हैं। तो तराई क्षेत्र में जो है नदियों का री इमर्जेंस होता है, यहाँ पे मैंने शब्द भी इस्तेमाल किया री इमर्जेंस, मतलब ये वापस से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। कौन से वाले क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र की क्या चौड़ाई है? तो 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई इनकी मानी जाती है। तो ये वापस से जो है क्षेत्र में दिखने लगते हैं। और इसको कहा जाए तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, जो कि आपका जो है आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में सीतापुर, रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह के दलदले क्षेत्र मिलते हैं और इन पर जो है चावल की खेती की जाती है। मैं यहाँ पे एक जो है आपको एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि आपने सुना होगा बासमती चावल। बासमती चावल जो है विश्व में सिर्फ दो ही देश जो है उनका उत्पादन करते हैं। इनमें एक देश का नाम है पाकिस्तान और दूसरा है भारत। तो भारत का जो भी तराई क्षेत्र है उत्तराखंड से लेकर पंजाब हरियाणा वाला, इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है बोला जाए कि धान की खेती होती है और उसमें बासमती की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो निर्यात है बासमती का वो करने वाला देश भी भारत है। बासमती जो चावल है सिर्फ भारत सबसे ज़्यादा करता है, पाकिस्तान में होता है लेकिन वो इतना जो है उसका निर्यात नहीं कर पाता जितना भारत कर पाता है। तो ये जो है चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए आपने सुना होगा कि ये खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल को पानी बहुत चाहिए होता है। तो तराई क्षेत्र जो होता है वो दलदला क्षेत्र होता है और उस दलदली क्षेत्र में जो है बहुत अच्छे से जो है पानी की मात्रा होती है। तो उसके कारण अगर हम बात करें तो जो है चीज़ के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये तराई क्षेत्र जो है धान की खेती के लिए बहुत ही उत्तम जो है जगह मानी जाती है, जिसमें बहुत सारे जो है धान की खेती की जाती है। तो ये जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं यहाँ पे मैंने आपको सभी बता दिए हैं कि कौन कौन से जो है इसमें क्षेत्र आ जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिनमें आपका ये दिया हुआ है सीतापुर, रामपुर, लखीमपुर और बरेली, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आपका ये तराई क्षेत्र है। यहाँ पे नदियां जो है वापस से नजर आना शुरू हो जाती हैं, जो री इमर्जेंस लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपका ये क्षेत्र जो है दलदला क्षेत्र होता है, मार्शी क्षेत्र होता है, जहाँ पर मोटे मोटे घने जंगल पाए जाते हैं और कृषि के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह होती है, जो कि 15 से 30 किलोमीटर आगे से होता है। किस क्षेत्र के 15 से 30 किलोमीटर आगे होता है? भाबर क्षेत्र के ये आगे होता है। तो इस मैप के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर जो है कि नदियाँ जैसे आती हैं तो नदियाँ यहाँ पर अंदर जो है छुप जाती हैं इसमें, और फिर जब तराई क्षेत्र में आती हैं तो नदियाँ दिखने लगती हैं और फिर दिखते दिखते ये नदियाँ जो हैं आपकी बहना शुरू हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को आगे जो क्षेत्र बनते हैं वो भांगर और खादर क्षेत्र बनते हैं। तो ये भांगर और खादर क्षेत्र भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने हैं, इनको देखते हैं हम। तो आपने भाबर और तराई क्षेत्र समझ लिया है, अब हम पढ़ते हैं भांगर क्षेत्र। भांगर क्षेत्र को कहा जाता है इट इज़ द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन, मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करूं मैं तो ऊंचे भाग जो मैदान के होते हैं उनको भांगर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कभी ना कभी जो है बाढ़ आई हुई होगी और इन क्षेत्रों पर बाढ़ आने के कारण जो है नदियां जो हैं अपने जो भी अच्छे जो उपजाऊ तत्व अपने साथ बहा कर लाती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी, उनमें जो है कई उपजाऊ तत्व होते हैं, वो उपजाऊ तत्व इन ऊपरी भाग पर वो जमा करके चली गई होगी। तो ये पुराना जलोढ़ कहलाता है। इसी इट इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम। एलुवियम मतलब जलोढ़ कहा जाता है, जो नदियां अपने साथ जो जल में जो अलग अलग चीजें लेकर आती हैं उसके आधार पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये आपको भांगर क्षेत्र समझना है कि यहाँ पर बाढ़ जो है अक्सर नहीं आती है, लेकिन बाढ़ कभी आई हुई होती है तो उसके कारण वहां पर जो ऊपर जमाव हो जो है आपका ऐसे तत्वों का जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी समय पहले इनका जमाव हुआ होता है, तो इसलिए इसको ओल्ड एलुवियम या पुराना जलोढ़ कहा जाता है। और ये जो है सामान्य भूमि से नदियों से काफ़ी ऊपर होते हैं और इन क्षेत्रों में जो है बहुत ही कम जो है बाढ़ आती है। तो ये रेयरली फ्लडेड है, यहाँ से इसको याद रखना है कि ये तो सबसे पहली चीज़ है कि ये पुराना जलोढ़ है और इसमें जो है कंकड़ पत्थर तरीके की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ये आपके सामान्य मैदानों से ऊंचे होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही कम उपजाऊ होते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे
कि ये लेस फर्टाइल होते हैं। लेस फर्टाइल का मतलब होता है ये बहुत कम उपजाऊ होते हैं। इसके अलावा इनको सामान्य जो है पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र या राजस्थान में इसको रेह, कल्लर और भुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्षेत्र जो होता है कम उपजाऊ होता है, जहाँ पर जो है बहुत ही जो है कम संभावना होती है बाढ़ के आने की, बहुत ऊंचे भाग होते हैं और यहाँ पे पुरानी जलोढ़ का जो है जमाव हुआ होता है। ऐसे भाग को भांगर कहा जाता है। फिर नदियों के बहुत समीप पाए जाने वाले भाग और नदियों के द्वारा जो भी पोषक तत्व होते हैं जिनका निरंतर और तौर पर जो है आपूर्ति की जाती है, उस ऐसे क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। तो खादर क्षेत्र जो होते हैं वो नए जलोढ़ से निर्माण होते हैं, जिसमें नया एलुवियम जो होता है, और ये क्षेत्र जो होते हैं ये अक्सर जो है बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, फ्रीक्वेंटली फ्लडेड। तो ये ऐसे क्षेत्रों में जो है बाढ़ अक्सर आती रहती है और ये जो है नया नया जो है अपना जो भी पोषक तत्व है इसमें जमाव करती जाती रहती रहे, तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी उपजाऊ बन जाता है और यहाँ पर जो है बाढ़ अक्सर आती रहती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन में आपको यही बताया, इन दिस रीजन फ्लड ब्रिंग्स न्यू एल्यूवियम एवरी ईयर। मतलब जो बाढ़ है वो हर वर्ष यहाँ पर नया जलोढ़ जो है लेकर आती रहती है और इस चीज़ को कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। मतलब ये बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं। इनका एक और नाम है, इनको कटझड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये नाम नहीं भूलेंगे, कटझड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। और जो है जो खादर क्षेत्र है ये हमेशा नदियों के किनारे वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिनमें जो है काफ़ी बारीक जो है मिट्टी पाई जाती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं खादर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छी खेती होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको चारों क्षेत्र बता दिए जो इस डायग्राम में मैंने बताया था कि हिमालय के बाद आपका आगे वाला क्षेत्र जो है भाबर है, भाबर के बाद तराई है, तराई के बाद भांगर है, भांगर के बाद खादर है। तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर जो हमने देखा यहाँ से वो भाबर है, उसके 15 से 30 किलोमीटर तराई है। उसके बाद जो नदियों के दूर वाला भाग, जो ऊपरी वाले भाग हैं वो भांगर हैं और नदियों के समीप वाले भाग जो हैं वो खादर हैं। खादर क्षेत्र बहुत अच्छे उपजाऊ होते हैं जिन पे बार बार बाढ़ आती रहती है। इसके अलावा जो भांगर क्षेत्र होते हैं ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं जिन पे बहुत पहले नदियों ने अपना जमाव किया होता है। यहाँ पे बहुत कम बाढ़ आती रहती है और इनको रेह, खल्लर और भुर कहा जाता है। इसके बाद जो है क्षेत्रीय जो है विभाजन किया जाए उत्तरी मैदानों का, तो इनको चार अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनको जैसे मैंने आपको बताया था, इनको भारत के विशाल मैदान द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये जो आपका ब्रह्मपुत्र के मैदान और जो है इंडस गंगा, जो मतलब सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, उत्तरी मैदान और भारत के विशाल मैदान के तीन नामों से जाना जाता है। और ये जो है ये चार भागों में बटे हुए हैं, जिनको हम लोग जो है अगले लेक्चर में इनके इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चार भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें राजस्थान के मैदान है, पंजाब हरियाणा के मैदान है, आपके गंगा के मैदान है और ब्रह्मपुत्र के मैदान है। तो ये चार तरह के जो है मैदानी क्षेत्र जो है आपके उत्तरी मैदान के द्वारा बनते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये राजस्थान के मैदान, ये जो है सतलज यमुना के मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये चारों क्षेत्र जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है, तो वो मैं अगले लेक्चर में उस चीज़ को कवर करूंगा। इस लेक्चर में मैंने जो है आपका जो भारत के विशाल मैदान के बारे में बताया कि कहाँ है, हिमालय ऊपर और प्रायद्वीप भारत नीचे या प्रायद्वीप पठार नीचे, और ये जो है नदियों के ही द्वारा जमाव किए गए जो है जलोढ़ के कारण इनका निर्माण होता है। और इनको जो बनाने वाली नदियां हैं वो जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर है। इसी में तो है अलग अलग प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर क्षेत्र इस तरह का दिखता है, तराई क्षेत्र दलदला होता है, भांगर क्षेत्र ऊंचा होता है, खादर क्षेत्र नदियों के समीप होता है और काफ़ी उपजाऊ होता है। तो ये सब जानकारियां मैंने आपके साथ साझा करी हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्षेत्रीय विभाजन भी बताया, जिसमें राजस्थान मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो है भारत के विशाल मैदान आपसे कई बार पूछे जाते हैं। खादर, भांगर में कई बार तरह के जो है बहुत सारे जो है आपको कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। तो इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में जो है एक नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम परसेप्शन से बहुत अच्छा है। आपको अगर हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, किसी तरह का कोई सुधार, कोई सुझाव और भी कोई चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लेक्चर्स भी हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप सभी टीचर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे चैनल पे। करंट अफेयर्स के लेक्चर, हिंदी के लेक्चर, बायोलॉजी के लेक्चर, एमपीजीके के लेक्चर, करंट अफेयर्स के लेक्चर,
लेक्चर, मध्य प्रदेश के करंट के ऊपर। तो ये सभी चीज़ें हमारी टीम जो है डेली बेसिस पर 2 से 3 लेक्चर लेकर आती हैं। उन चीज़ों को आप जो है अपने दोस्तों से ज़्यादा साझा करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिनको ये जो है जानकारियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं इनका कोई भी फीस आपसे वसूली नहीं जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है आपके लिए प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम की बहुत जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी नए लेक्चर्स आते हैं उनका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको जो है बार बार अगर कोई आपको लेक्चर नहीं भी भेजता है तो आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है कमेंट करके बताया या करिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, तो हम उनको और चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। तो ये जो है मैं मनीष श्रीवास्तव यहीं पे जो है इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। और कोई भी तरह की आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी जो है कोई क्यूरी है, किसी तरह की कोई जिज्ञासा है जो आप पता करना चाहते हैं, कुछ और भी जानकारियां लेना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको सभी जानकारी साझी की कर दी जाएंगी। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और अपने ऐसे दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स होने वाले हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे जो है प्लेटफॉर्म है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।